बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी ब्राउनी फजी और फ्लेकी नहीं बनती? आप इसे बनाते हैं तो इसके टॉप पर फ्लेक्स नहीं आते। अगर आपने परफेक्ट फजी फ्लेकी ब्राउनी सीखनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी ब्राउनी परफेक्ट नहीं बनती। सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो चलें फिर बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर एक मोल्ड ले लेना है। मैंने यहाँ पर 7x7 मोल्ड लिया है। इसे हम अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करेंगे। अच्छी तरह आपने इस पे ऑयल लगाना है और इसको अच्छी तरह फुल आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर मैंने स्क्वायर शेप में ही कट कर लिया था। थोड़ा सा मुश्किल होता है बटर पेपर इसमें एडजस्ट करना, पर अगर आप इसको सेंटर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। आपने बटर पेपर इसमें अच्छी तरह से सेट कर देना है इस तरह से। अब बटर पेपर लगाकर दोबारा आपने इस पे ऑयल से अच्छी तरह इसको ग्रीस करना है ब्रश की मदद से। चारों तरफ आपने इस पे अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है ब्रश की मदद से ताकि अच्छे से ग्रीस हो जाए। मोल्ड हमारा रेडी है। अब दूसरे स्टेप पर आपने ले लेनी है चॉकलेट। चॉकलेट मैंने यहाँ पर ली है 111 ग्राम। ये डार्क चॉकलेट है। मिल्क चॉकलेट आपने इसमें यूज़ नहीं करनी, ना ही आपने इसमें डेयरी मिल्क यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपने एक बाउल में 108 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लेना है और इसके अंदर हमने जो 111 ग्राम डार्क चॉकलेट ली थी वो ऐड करेंगे और इसको माइक्रोवेव करेंगे कुछ ही सेकंड के लिए कि चॉकलेट ऑयल में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये स्टेप आपने बीटिंग से पहले करना है, क्योंकि अगर आपने ये बीटिंग के बाद किया तो आपने जो अंडे जो हैं बीट किए होंगे उसकी एयर बैठ जाएगी और अंडे जो है दोबारा बीट नहीं हो सकते। देखिए कुछ ही सेकंड में चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है ऑयल के अंदर। तो आपने भी ये स्टेप लाजमी फॉलो करने हैं, तभी आपकी ब्राउनी अच्छी बनेगी। अब यहाँ आपने ले लेना है 49 ग्राम कोको पाउडर, 84 ग्राम मैदा। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छानना है 3 बार। तो ये स्टेप करना लाजमी है। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी। मुझे केकी ब्राउनी नहीं चाहिए तो इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करूँगी, जस्ट मैं इसमें मैदा और कोको पाउडर ही ऐड करूँगी और इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है 3 मरतबा। 3 पिंच हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ये डालना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चीनी वगैरह इसमें ऐड करेंगे तो उसका बैलेंस इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप इसमें ज़रूर डालें, इसका अच्छा टेस्ट आता है। अब मैदा हमने अच्छी तरह से छान लिया है कोको पाउडर के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। अपने सारे काम बीटिंग से पहले ही करने हैं, उसके बाद आपने इसकी बीटिंग स्टार्ट करनी है। तो एक बाउल में अब मैं डालूंगी 3 अंडे। रूम टेम्परेचर पर ही आपने अंडे लेने हैं, ठंडे आप इसमें यूज़ मत कीजिएगा। अब अंडों के अंदर हमने ऐड करनी है पिसी हुई चीनी, जो मैंने यहाँ पर ली है 216 ग्राम। मैंने इसको मिक्सी जार में दानेदार चीनी को अच्छी तरह से पीस लिया था। अब इसमें वो ऐड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसमें ऐड करनी है। और सबसे मेन है इसकी बीटिंग। अगर आपने बीटिंग इसकी अच्छी तरह से की तो आपकी ब्राउनी पे फ्लेक्स ज़रूर आएंगे और आपकी ब्राउनी परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो यहाँ अब मैं बीटर से इसको बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो आप हैंड विस्कर से भी इसको बना सकते हैं, पर उसमें थोड़ी देर लगेगी। अब अंडों को आपने चीनी के साथ अच्छी तरह बीट करना है जब तक कि ये फोमी टेक्सचर में ना आ जाए। देखें इस तरह से फोमी टेक्सचर में आनी चाहिए। मैंने जो टाइम नोट किया था तो मुझे जो है 4 से 5 मिनट लगे थे इसको बीट करने में। तो ये अच्छी तरह से बीट हो गया था और चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है। बस इस स्टेप पर हम अब मशीन बंद कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहें तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस भी यूज कर सकते हैं। एसेंस ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स हो जाए। अब आपने इसमें ऐड करनी है वो जो चॉकलेट और ऑयल हमने मेल्ट करके रखा था वो। अब लास्ट में आपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो हमने छान कर रखे हुए थे। इनको भी थोड़ा थोड़ा हमने मिक्स करना है और विस्कर की मदद से मैं इसको स्लोली मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका बैटर ना बैठे। अगर आपने जोर जोर से इसको मिक्स किया अंडों का बैटर जो है वो बैठ जाएगा, जिससे आपकी ब्राउनी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए बैटर में मैदा और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे जो मोल्ड हमने रेडी किया था उसमें। तो आपने जब बीटिंग करना स्टार्ट करनी है तो उसके बाद आपने फौरन से एक पतीला ले लेना है जिसको आपने प्रीहीट करना है और उसके बाद ही आपने बीटिंग स्टार्ट करनी है। अब जो भी हमारा बैटर है वो हम अच्छी तरह से मोल्ड में पोर करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हमारी इससे परफेक्ट ब्राउनी बनकर रेडी होगी। आपने इसको 3 से 4 बार टैप टैप ज़रूर करना है ताकि इसमें से जो एयर है वो सारी निकल जाए। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले ही प्रीहीट होने रख दिया था। तो अब हम इसमें मोल्ड ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम बेक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में ही ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगी।
देखें फ्लेम आपकी ये ही होनी चाहिए, इसी फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है। तो 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी ब्राउनी कैसी रेडी हुई है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्राउनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। अब हम इसको स्टिक से चेक कर लेते हैं कि ये कैसी बनकर रेडी हुई है। तो देखें स्टिक बिल्कुल रिमूव है। अगर थोड़ी सी भी गीली स्टिक आए तो आप ये मत समझिएगा कि ये ब्राउनी नहीं हुई। जैसे ही आप इसको निकाल कर बाहर रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। जो भी इसमें गीलापन है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ब्राउनी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको मोल्ड आउट कर लेते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्राउनी बनकर तैयार हुई है विदाउट ओवन। आप भी इसको पतीले में बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी ब्राउनी भी इतनी ही परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो अब मैं आपको इसको कटिंग कर कर दिखाती हूँ। देखें कितनी आसानी से ये कटिंग हो रही है नाइफ की मदद से और इस पर एक्स्ट्रा कोई बैटर नहीं लग रहा। बिल्कुल परफेक्ट ये हमारी बनकर रेडी हुई है। अंदर से ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। इसी तरह मैं इसके सारे पीसेस कर लूंगी। मैं इसके थोड़े बड़े पीसेस करूंगी क्योंकि मुझे ये कहीं लेकर जानी है। बड़े पीसेस में आपके जो है 8 पीसेस आराम से इसमें से निकल जाएंगे। अगर आप इसकी छोटे पीसेस करना चाहें तो उसमें आपके आराम से 12 पीसेस निकल जाएंगे। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पीसेस करना चाहते हैं। देखें कितनी मज़ेदार और कितनी सॉफ्ट बनकर ये हमारी रेडी हुई है। बिल्कुल फ्लेकी और फजी ब्राउनी हमारी रेडी है। आप चाहें तो आप इस स्टेप पर इसे खा भी सकते हैं। चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन पीसेस को अच्छे से डेकोर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डेकोर करूंगी ताकि ये खूबसूरत लगे। इस तरह से मैं इसको डेकोर करूंगी। चॉकलेट इस पर स्प्रेड करूंगी। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार और कितनी लुकिंग नाइस इसकी लग रही है और कितनी परफेक्ट बनकर ये रेडी हुई है। लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी ब्राउनी। तो जल्दी जल्दी आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। विदाउट ओवन हमने ये ब्राउनी बनाई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप भी इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।